मरते हुए कर्ण को अश्वत्थामा ने क्या दिया। दोस्तों, महाभारत की कथा में कई पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक थे दानवीर कर्ण, जिनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपना शक्तिशाली अस्त्र कर्ण को प्रदान किया था। वही बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की, तो उनके बिना पूरी महाभारत अधूरी है। वैसे तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, लेकिन पांडवों का साथ देने के बावजूद भी वे कर्ण की दानवीरता से बेहद प्रसन्न थे और उन्होंने कर्ण के अंतिम समय में उन्हें वरदान भी दिया। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उन्हें क्या दिया, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, दुर्योधन जो कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनके दो बड़े घनिष्ठ मित्र थे, एक कर्ण और दूसरे अश्वत्थामा, जो दुर्योधन के लिए कभी भी मर मिटने के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी दोनों ने मित्रता की खातिर मरते दम तक दुर्योधन का साथ दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य को बार बार दुर्योधन का साथ देने के लिए मजबूर किया। उसने कई बार अपने पिता को युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच फंसते हुए देखा। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को कई बार दुर्योधन का साथ देने से मना किया, लेकिन फिर भी अपने पिता की बात को अनसुना करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया। दोस्तों, अब आपको ये बताते चले कि अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता से पहले कर्ण और अश्वत्थामा मित्र बने थे। उनकी मित्रता कर्ण और दुर्योधन की तुलना में पुरानी थी। वही दोनों की परवरिश बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुई थी। दोनों ने अपने जीवन में सामाजिक यातनाओं का सामना किया था। अगर बात की जाए महाभारत युद्ध की, तो दुर्योधन जब रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब अश्वत्थामा उनके पास आते हैं और अपने मित्र की यह हालत देखकर वे फूट फूट कर विलाप करने लगते हैं और प्रतिशोध के मारे जलने लगते हैं। अश्वत्थामा सामने खड़े कृतवर्मा से पूछते हैं कि यह सब किसने किया, मेरे मित्र की यह हालत किसने की। इस पर कृतवर्मा कहते हैं कि यह सब वासुदेव का किया धराया है, उसने ही कर्ण का वध छल से करवाया है और उसने ही तुम्हारे मित्र की यह हालत की है। यह सब सुनते अश्वत्थामा बार बार दुर्योधन को होश में आने के लिए कहता है। वो कहता है, मित्र दुर्योधन उठो, हमें अपने मित्र कर्ण का प्रतिशोध लेना है। यह सब बात सुनकर दुर्योधन को थोड़ा थोड़ा होश आता है और दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है, अश्वत्थामा मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो चुका है, मैं यहाँ से जरा भी नहीं हिल सकता। दुर्योधन की यह बात सुनकर अश्वत्थामा दुखी हो जाता है और क्रोधित होकर दुर्योधन से कहता है, मुझे सौगंध है अपने पिता द्रोणाचार्य की, तुम्हारी और अपने मित्र कर्ण की, मैं पांडवों से तुम्हारे साथ किए गए छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि आज रात में पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। दुर्योधन अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन अश्वत्थामा को कौरवों का सेना नायक घोषित कर देता है और कहता है कि अश्वत्थामा, तुम अगर ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को बेहद ठंडक मिलेगी, फिर मैं शांति पूर्वक यमलोक जा सकूंगा। उसके बाद आधी रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों के शिविर में पहुंचते हैं। वहां सभी पांडव और उनके सैनिक सोए हुए होते हैं। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के शिविर में पहुंचे और सोए पड़े धृष्टद्युम्न पर वार करके उसका वध कर देते हैं और उसे सीधा यमलोक पहुंचा देते हैं। उसके बाद वे द्रौपदी के शिविर में पहुंचता है और एक एक करके द्रौपदी के सारे पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा इस हत्या में अश्वत्थामा के साथी थे। यह कुकर्म करने के बाद उन्होंने पांडवों के पूरे शिविर में आग लगा दी। शिविर में आग लगने के कारण पांडवों के सैकड़ों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। यह सब कुकर्म करने के बाद तीनों दुर्योधन के पास आए और यह शुभ समाचार उसको सुनाया कि हे मित्र, हमने सभी पांचालों और द्रौपदी के सारे पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। पांडवों की सेना आग में जलकर तहस महस हो गई। दुर्योधन यह समाचार सुन बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र अश्वत्थामा, आज तुमने मेरे और मित्र कर्ण के साथ किए गए छल का प्रतिशोध लेकर मेरे ऊपर से एक बोझ को कम कर दिया। अब मैं चैन से अपने प्राण त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार अश्वत्थामा ने अपने मित्र कर्ण और दुर्योधन के वध का प्रतिशोध लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।